हाई स्कूल मैथमेटिक्स क्लास में आज आपको छठे से बताना है। तो इसमें दिया है क्या समांतर श्रेणी यानी एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है। तो -150 है का मतलब हम ये मान लेते हैं कोई पद -150 यानी nवां पद कोई भी पद जैसे मान लेते हैं। तो हम छठे में क्या करते हैं कि पहले तो हम एपी यानी समांतर श्रेणी नोट करते हैं कौन सी है 11 8 5 2 डॉट 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 मान लेते हैं कि यहाँ पर माइनस का 150 कोई एक टर्म है, ये अंतिम पद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट करते हैं a बराबर 11 है और d बराबर कोई पद माइनस पूर्व पद यानी 8 3 11 माइनस का 3 d बराबर -3 आ गया। l यानी अंतिम पद हम मान लेते हैं कि माइनस का 150 आ गया। तो यहाँ पर हम मान लें कि माना यदि श्रेणी में n पद हैं तो Tn यानी L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। L की जगह माइनस का 150 इज इक्वल टू a की जगह 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह -3 रखेंगे। तो माइनस का 150 इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस का 3 n माइनस का 1, ये इधर लाएंगे तो 3 n माइनस 1 आ जाएगा, यानी ये निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। बराबर 11 इधर पहले से है, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो गया। तो ये 3 n माइनस 1 इज इक्वल टू जोड़ लेंगे तो 161 हो जाएगा 161। तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 161/3, यानी n इज इक्वल टू आ जाएगा 161/3 प्लस का 1 और अपॉन में 3, ये 3 कर लेंगे तो 161 प्लस 161 और प्लस का 3, तो ये आ जाएगा 164 अपॉन में 3। तो n इज इक्वल टू जब इसको काटेंगे तो ये काटने पर क्या है कि 3 पछी 15 और 3 चौक 12, 2 बचा दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 3 18। तो यानी n जो है वो डज नॉट इक्वल टू पूर्णांक, ये यहां पर पूर्णांक नहीं है, यानी n का मान दशमलव में है यानी पूर्ण अंक नहीं है। तो जब पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब -150 नहीं है। इस समांतर श्रेणी में कोई भी पद -150 नहीं है। यहां लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी में -150वां पद यानी -150 कोई पद नहीं है। अब क्यों का मतलब इसका रीजन ये हो गया कि n जो है वो पूर्णांक नहीं है, यानी संख्या। अगर जैसे हम कोई भी चीज गिन रहे हैं, पूर्णांक का मतलब ये n क्या है, संख्या है। तो अगर जैसे हम कोई भी संख्या गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी किसी भी जब गणना की जाती है तो गणना में पूर्णांक ही आता है। जैसे यहां पर हमारे पास पेन है, तो यहां पर अगर हम पेन कहते हैं तो हमारे पास कितने पेन है 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 पेन है। इसमें 2-3 पेन खाली हैं तो क्या हम कहते हैं कि 5.5 पेन है? नहीं, काउंटिंग में पूरा 1 2 3 4 चलता है। तो इसलिए यहां पर n बराबर पूर्णांक नहीं है, यानी 150 निश्चित स्थान पर पूर्णांक के स्थान पर नहीं है, इसलिए ये 150 -150 कोई पद नहीं होगा। इसका रीजन ये हो गया छठे का। उसके बाद सातवां क्वेश्चन आपको लगाना है कि उस 31वां T31वां पद क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है, जबकि T11 38 दिए हैं और T16 73 दे रखे हैं। ये दो चीजें दे रखे हैं, ये निकालना है। तो यहां पर हम मान लें कि माना यदि समांतर श्रेणी यानी एपी का प्रथम पद a व सर्वांतर स्मॉल d हो, तो सर्वांतर d मानेंगे तो यानी T11 क्या आएगा a प्लस 11 माइनस 1 यानी 10d हो जाएगा। तो T11 मतलब 38 बराबर a प्लस 10d, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 10d बराबर 38। भाई उल्टा लिख दो, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से T16 को लिखेंगे a प्लस 16 माइनस 1 यानी 15d, या T16 कितना है 73 है तो 73 बराबर a प्लस 15d, या इसको लिखा जा सकता है a प्लस 15d बराबर 73। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ये दोनों आ गई। अब इन दोनों को हल करके a और d का मान निकालना है। क्या करें कि समीकरण 1
समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दें, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दे, लिखना पड़ेगा समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो a प्लस 15d बराबर 73 और ये a प्लस 10d बराबर 38। घटाएंगे तो निशान बदलेगा, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये कट जाएगा, 15 में 10 जाएगा 5d और 73 में 38 जाएगा, 8 5 13 और 3 3 6 35। तो d बराबर 5 7 35, d बराबर 7 आ गया। अब इस d का मान किसी भी समीकरण में रख दें, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दें तो a प्लस 10d बराबर 38, तो a प्लस 10 इंटू डी की जगह 7 इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 10 70 बराबर 38, तो a बराबर 38 और माइनस का 70, तो a बराबर घटा देंगे 38, घटाएंगे तो 10 में 8 जाएगा 2 और 6 में 3 जाएगा 3, माइनस का 32, a बराबर माइनस का 32 और d बराबर 7। तो जब a और d पता चल गए तो हमें क्या चाहिए, t31 चाहिए, तो t31 को लिख सकते हैं a प्लस 30d। 30 क्यों, क्योंकि 31 माइनस 1d करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी 30d आ जाएगा। a आपका है माइनस का 32 प्लस 30 और d की जगह 7, तो ये आ जाएगा माइनस का 32 गुणे 7 त्रिक 21 210। अब 210 में 32 घट जाएगा तो 10 में 2 जाएगा 8, यहाँ बचा 0 यानी एक दहाई ले लेंगे और 10 में 3 जाएगा 7, 1 माइनस का 178 यानी t31 बराबर माइनस का 178, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को आगे के 8वां और 9वां और 10वां ये 3 सवाल आपको लगाने की कोशिश करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।